नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस 7 मिनट ट्रिक की इस क्लास में, जहां पर आज हम डिस्कशन करेंगे कि आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क का जो मेंस का एग्जाम होता है वहां पर आपको इंग्लिश चूज करनी चाहिए या फिर हिंदी चूज करनी चाहिए। वैसे तो आपको मैं एक बात सीधे तौर पर बोल सकता हूं कि आपको क्या चूज करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ है 5 reasons टू नो वाई टू चूज इंग्लिश नॉट हिंदी, तो आपके मन में कहीं ना कहीं तो होगा कि मुझे इंग्लिश चूज करनी है, जिसकी वजह से आपने इस थंबनेल पर टैप किया हुआ है। तो दिल की बात सुननी है एट द एंड ऑफ द सेशन। बाकी आपका दिल क्या कहता है, कुछ फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा, उन फैक्टर्स के हिसाब से आपको करना है डिसाइड। बाकी मेरा नाम इंग्लिश पढ़ाता हूं, मेरा नाम है विशाल परिहार, आप लोग मुझे जानते हैं, कई सारी वीडियो में करता रहता हूं। तो आओ फटाफट से करते हैं। सबसे पहला अपना रीजन जो अपने सामने है वो है रॉन्ग परसेप्शन। यूजुअली होता क्या है कि लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन है कि यार जो इंग्लिश है ना, हमारा इंग्लिश डिफिकल्ट होता है और हिंदी अपना इजी होता है। हिंदी क्या है, हिंदी में तो हम लोग बात कर रहे हैं, हिंदी को तो हमें सब कुछ आता है, कोई हमसे कुछ भी बोलेगा हिंदी में तो हम समझ जाएंगे। लेकिन इंग्लिश में अगर ऐसा कुछ हुआ कि यार कुछ हमें नहीं समझ आया, कुछ वर्ड्स हमारे सामने ऐसे हुए जो नहीं समझ आए, तो हम रह जाते हैं। कहीं ना कहीं ये दिमाग में रहता है, बट मैं आपको बता दूं ये पूरी तरीके से रॉन्ग परसेप्शन है, पूरी तरीके से परसेप्शन ही गलत है। वो इस वजह से होता है क्योंकि जो भाषा आपकी बोलचाल की हिंदी होती है वो काफ़ी अलग होती है जब आप कंपेयर करेंगे उसका जो रिटर्न लैंग्वेज हिंदी की होती है। अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो वो इंग्लिश की तरफ जाएंगे यहाँ पर, और जिनको लगता है जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है वो सीधे तौर पर हिंदी पर जाएंगे। बट जो एकदम बीच में होते हैं ना, हम जैसे और आप जैसे वाले, वही कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोगों के लिए एक सिंपल सी बात, ये परसेप्शन अगर आपके दिमाग में है, इसके हिसाब से अगर आप हिंदी चूज करने वाले हैं तो बिल्कुल भी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको इंग्लिश चूज करना होगा, क्योंकि इंग्लिश में हिंदी में कोई अंतर नहीं आता है। अगर आप पढ़ोगे दोनों आपके लिए बिल्कुल सेम आएगा। ये तो अपना है रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, दूसरा है रीजन नंबर 2, प्रिपरेशन फैक्टर। प्रिपरेशन फैक्टर में क्या होता है कि आपको मालूम होता है कि आप किसी चीज की तैयारी कैसे कर रहे हो। आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एक एग्जाम की तैयारी करने के लिए मैक्सिमम जो आप एग्जाम देते हो वो किस में देते हो, इंग्लिश में देते हो या हिंदी में देते हो। ये सवाल आप अपने आप से पूछेगा, मुझे नहीं मालूम आपकी प्रिपरेशन कैसी है। आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, चाहे वो न्यूज से लेकर तमाम वो चीजें, या कहीं पर भी कुछ अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं या कुछ भी करते हैं, वो आप इंग्लिश में करते हैं या हिंदी में करते हैं, बस आप ये मुझे बता दीजिएगा। क्योंकि कई बार अगर ऐसा हो जाए कि आपको एक कोई फॉर्म भरना हो और उस फॉर्म में चीजें अगर हिंदी में लिखा हो कि इसकी 2 प्रतिलिपियां लगाइए, तो आप शायद उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे ये प्रतिलिपियां हैं या फोटोकॉपीज हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं। तो याद रखिएगा, प्रिपरेशन फैक्टर आपकी हैबिट होती है ज्यादातर चीजों को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की इंग्लिश की। अगर आपकी हैबिट ऐसी है, हाँ, ज्यादातर चीजों को सॉल्व करने की इंग्लिश वाली हैबिट है, तो आप इंग्लिश को चूज करेंगे, हिंदी को चूज नहीं करने के। वरना होगा क्या, आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, वहां पर जाकर आप फंस जाओगे, फिर आपको वो नहीं आ रहा होगा। तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ मॉक पेपर। मॉक पेपर जितने हमारे होते हैं और जो कि किसी भी एग्जाम को लेकर होते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी इंटरनेट पर बहुत सारी है। किसी भी वेबसाइट पर जाओगे आपको तमाम तरीके के पेपर आपको मिल जाएंगे। यूजुअली होता क्या है कि हिंदी जो होता है सिर्फ एक ही एग्जाम में आता है, बैंक के सभी एग्जाम्स में, वो होता है आपका आरआरबी। तो आरआरबी पीओ क्लर्क में ही हिंदी आता है, कहीं और हिंदी आता नहीं है। तो आपको मॉक पेपर्स की अवेलेबिलिटी काफी कम रहती है। लेकिन वही अगर आप कंपैरिजन करते हैं बाकी किसी और एग्जाम्स का, तो होता है क्या है कि आप बहुत सारे एग्जाम्स की मॉक पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। आपका मन कर रहा है पीओ की आप तैयारी कर रहे हो, आरआरबी पीओ, तो आपने एसबीआई पीओ का मॉक पेपर डाउनलोड कर लिया, आपने आईबीपीएस पीओ का मॉक पेपर डाउनलोड कर लिया, अगर आपके पास कमी हो चुकी है मॉक पेपर की तो। और मैं आपको बता दूं, मॉक पेपर नहीं भी होंगे, प्रीवियस पेपर होंगे, तमाम ऐसे पेपर होंगे जिनकी अवेलेबिलिटी फार 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 बेटर होती है और बहुत ज्यादा होती है, वाइडली होती है एज कंपेयर टू इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज। क्योंकि हिंदी में बहुत ही कम पेपर होते हैं, क्योंकि कम पेपर होने की वजह से मॉक पेपर की अवेलेबिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से हमारी प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं हो पाती है। तो ये परसेप्शन लेकर मत आना कि हिंदी इजी है तो इजीली हो जाएगी और हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज को आपको अपने दिमाग में रखना हो कि भैया इतनी जल्दी नहीं होगा, आपको समझना है ना। अगला इसका मैंने दिया है आरआरबी इज फॉर रूरल एरियाज। एक परसेप्शन लोगों के अंदर होता है कि यार एक तरफ तो हिंदी में जो है वो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो कर रहा है एग्जाम, और एक तरफ मैं हूं जो इंग्लिश में कर रहा हूं। हिंदी में उसने ज्यादा स्कोर कर दिया, इंग्लिश में मैं उससे कम स्कोर कर पा रहा हूं, तो मैं तो पीछे हो गया, क्योंकि जो मार्क्स आएंगे वो तो ओवरऑल आएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
ऐसा क्यों नहीं है वो मैं बता दूं, क्योंकि आरआरबी होती है तो रीजनल रूरल बैंक्स होती हैं, तो रीजनल रूरल बैंक्स आपकी रूरल लैंग्वेज को लेकर होती है, और ऐसी कंडीशन में जो इंग्लिश का वेटेज इसमें रखा जाता है वो इस तरीके का रखा जाता है कि क्वाइट ईजियर होता है। अगर आप कंपेयर करोगे आईबीपीएस की आईबीपीएस क्लर्क को देख लो, आरआरबी क्लर्क को देखो, दोनों को देखोगे तो आपको अंतर मालूम पड़ेगा। आईबीपीएस क्लर्क से आरआरबी क्लर्क की इंग्लिश काफी इजी होती है। सेम एज एसबीआई क्लर्क से देखोगे तो आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क दोनों से देखोगे तो आरआरबी क्लर्क की इंग्लिश क्या है, काफी इजी होगी, सेम एज पीओ में होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंग्लिश का सेक्शन काफी 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 इजी होता है, जिसकी वजह से ये आपके लिए इजी बन जाता है, क्योंकि ये आपकी रूरल एरियाज के लिए ही होती हैं, इसको ध्यान में रखकर ही किया जाता है। ये थे हमारे 4 रीजन। अब 5वां रीजन सब पर भारी पड़ता है। अब 5वां रीजन है ये, एक बात बताइए, आपके जो प्लान है वो क्या है? सिर्फ एक ही एग्जाम देना आपका प्लान होता है, या फिर जब आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको एक से ज्यादा एग्जाम देने के प्लान्स बन रहे होते हैं? ऐसा तो नहीं है कि आपको सिर्फ आरआरबी पीओ ही एग्जाम देना है और आपको पता है कि हाँ इसमें मेरा 100% सिलेक्शन हो ही जाएगा। आप और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि अगर मेरा आईबीपीएस आरआरबी पीओ में नहीं हुआ तो आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क आने वाला है और नवंबर और दिसंबर में मेरा उसमें सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि उसमें आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। और सिर्फ ये एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चाहे आईबीपीएस का पीओ क्लर्क हो, चाहे एसबीआई का पीओ क्लर्क हो, चाहे आईबीपीएस का एसओ हो, एसबीआई का एसओ हो, एनआईसीएल हो, एनआईएसीएल हो, आरबीआई हो, ग्रेड बी हो, आरबीआई असिस्टेंट हो, एलआईसी असिस्टेंट हो, या कोई और ऐसे एग्जाम्स हो, सभी में आपको मालूम है आती तो यहां पर भैया इंग्लिश ही है, हिंदी नहीं आती है। एलआईसी में आजकल ऑप्शन देने लग गए कई बार कुछ एग्जाम्स में, जैसे असिस्टेंट में दिया था कि भैया इंग्लिश हिंदी में से आप चूज कर सकते हो, लेकिन उसके बाद मेंस में बोल दिया गया था कि भैया आपको दोनों ही करने होंगे। तो यार ऐसी कंडीशन में इंग्लिश तो मैंडेटरी है, सो व्हाई टू चूज, व्हाई टू गो फॉर हिंदी इफ इंग्लिश इज मैंडेटरी। इनफैक्ट ज्यादातर एग्जाम्स में अगर इंग्लिश आ रही है तो आपको इंग्लिश पर फोकस करना चाहिए। मेरा पूरी तरीके से सोल्यूशन आपके लिए फाइनली एक यही है कि अगर आपको लगता है एक से ज्यादा प्लान है, मल्टीपल प्लान है, तो आपको इंग्लिश को ही चूज करना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट जो है आखिरी का वो सब पर भारी है। बाकी अभी आपके ऊपर है कि आपको जो लगता है वो आप चूज कर सकते हो। मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए, इन फैक्टर्स को रखिएगा बच्चे ध्यान। बाकी वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो मुझे बताइएगा, बहुत बढ़िया लगा। बाकी आप में से जितने भी लोग हैं मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेकर मेरे बैच को फॉलो करना चाहते हैं, बिल्कुल फॉलो करिए। वाईफाई ABP10 ये इस्तेमाल करना है कोड को, आपको 10% मिलेगा डिस्काउंट। बाकी अगला वीडियो किस पर चाहिए मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।